औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, मसाइल यूँ तो बहुत से हैं, लेकिन हाज़मे के जो मसाइल हैं वो ख़ुसूसन बहुत से लोगों को होते हैं। उसकी अहम वजूहात में से आजकल हमारी डाइट जिस तरह होती है और हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, सो उसमें रूटीन ऐसे बन गई हुई है कि हमारी जो डाइट है वो हमें फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान देने लगती है। बहुत से लोगों को मैदे के मसाइल होते हैं, बहुत से लोगों को गॉल स्टोन्स की वजह से, यानी उनके जो पित्ते में है पथरियाँ हो जाती हैं, उसकी वजह से उनके हाज़मे का निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता है। और ख़ुसूसन उन लोगों में फिर बाइल जो रतूबत निकलती है गॉल ब्लैडर से होते हुए और फिर जो आपके इंटेस्टाइन में आती है, और जैसे ही आप खाना खाते हैं आपके हाज़मे का अमल शुरू होता है, और इस हाज़मे के अमल में बाइल जो होता है और बाइल के साथ साथ पैनक्रियाज़ से मुख्तलिफ़ किस्म के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, वो आपके हाज़मे के अमल को बेहतर बनाते हैं। अब कुछ लोगों में अगर हाज़मे का अमल ख़राब होता है तो उनमें अक्सर औक़ात या पैनक्रियाटिक डिज़ीज़ेज़ की वजह से, या जो है तो गॉल ब्लैडर की रिमूवल की वजह से कि उनका गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई होती है, और या जो है तो मैदे के कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से जो मैदे में पेप्सिन और ट्रिप्सिन वगैरह बन के आते हैं और इसी तरह बाइल एसिड्स आते हैं ये गॉल ब्लैडर से, ये कम हो जाते हैं और उनके हाज़मे का अमल जो है वो ख़राब हो जाता है। या वो लोग जिनको बार बार पैनक्रियाटाइटिस होता है, रिकरेंट पैनक्रियाटाइटिस या क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस जो होता है, उनके पैनक्रियाज की कमज़ोरी की वजह से उनमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो कम हो जाते हैं और उनके हाज़मे का निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता है। उनको ब्लॉटिंग होती है, सूजन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, उनका मैदे का सिस्टम जो है वो ठीक नहीं रहता, उनके पखाने का सिस्टम जो है वो ठीक नहीं रहता, कभी कब्ज़, कभी डायरिया और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इस सूरत में बाहर से दवाइयों के ज़रिए हम चाहते हैं कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इनको रिप्लेस किया जाए ताकि हाज़मे का अमल जो है वो बेहतर हो। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड्स, इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स में निकोटिनामाइड, फॉलिक एसिड, B12, B6, B1, बी कम्प्लेक्स के जो विटामिन्स हैं ये पाए जाते हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ये एक कम्बिनेशन जो कि पेप्ज़ाइम में मौजूद है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, इस दवाई का इस्तेमाल हम उन लोगों में कराते हैं जिनको डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। डाइजेशन किस तरह स्टार्ट होती है कि जब आप स्टार्च लेते हैं, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जब आप प्रोटीन्स लेते हैं, सो इनके ब्रेक डाउन का अमल स्टार्ट हो जाता है और ये अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होके फिर ये स्टार्च में और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में कन्वर्ट होके ग्लूकोज बनाती हैं, और ग्लूकोज जो आपकी बॉडी है उसको यूटिलाइज कर लेती है। लेकिन जो फिर रेमिनेंट रह जाते हैं, जो कि फिर अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, उन अमाइनो एसिड्स को और या उन कार्बोहाइड्रेट्स को जो है तो आपका लिवर और आपके मसल्स और आपके फैट टिश्यूज जो हैं वो स्टोर कर लेते हैं। तो अगर आपके हाज़मे का अमल बेहतर रहता है, इनकी ब्रेकडाउन अच्छी रहती है, आपका हाज़मा भी बेहतरीन रहता है और आपकी सेहत जो है वो इसके साथ अच्छी रहती है। पेप्ज़ाइम में जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। सो इसके साथ न सिर्फ आपके हाज़मे का अमल बेहतर रहता है, बल्कि जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेल्स हैं, जो आपके मैदे के पेराइटल सेल्स हैं, गैस्ट्रिक सेल्स हैं, या जो आपके आंतड़ियों के जो सेल्स हैं जिनसे रतूबतें निकलती हैं, वो उसके साथ सेहतमंद रहती हैं, क्योंकि उनको फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और B6 चाहिए होता है। सो इसमें वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। सो न सिर्फ ये कि ये आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोवाइड करता है, बल्कि जो आपकी गट है, जो आपके निज़ाम इंहिज़ाम है, उसके खुलिये जो है उनकी इंटेग्रिटी को भी बरकरार रखता है और उनको बेहतर रखता है। सो इस तरह जो आपका निज़ाम इंहिज़ाम है वो न सिर्फ सेहतमंद रहता है बल्कि बेहतर भी रहता है। साथ ही साथ में जो अमाइनो एसिड्स बन के आती हैं, जिनकी एब्जॉर्प्शन होती है, जिनसे प्रोटीन्स बन के आती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बन के आती हैं, फिर वो जाके कन्वर्ट होती हैं जी एंटीबॉडीज़ में। सो आपका जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी हद तक अच्छी रहती है, आपकी सेहत बेहतरीन रहती है, आपकी इम्यूनिटी बेहतरीन रहती है। खुसूसन वो लोग जो गॉल ब्लैडर के मसाइल का शिकार हैं, जिनमें गॉल स्टोन्स होती हैं, अगर इनमें ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का इस्तेमाल कराया जाए तो गॉल ब्लैडर स्लज या छोटे छोटे स्टोन्स जो अक्सर होते हैं, वो अक्सर औकात फिर इन एंजाइम्स के साथ जो है तो वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, और गॉल ब्लैडर स्टोन के मसाइल जो हैं वो इसके साथ कम से कम हो जाते हैं। सो इसका इस्तेमाल ना सिर्फ ये कि आप निज़ाम इंहिज़ाम की बेहतरी के लिए, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के और भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो उसके साथ बेहतरी आती है। खुसूसन वो लोग जो IBS का शिकार हों, जिन लोगों में ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, पेट सूज जाता है, गैस की प्रॉब्लम होती है, हाज़मा उनका बेहतर नहीं रहता, वो अगर पेप्ज़ाइम का इस्तेमाल करें तो उनका हाज़मा भी बेहतर रहता है, उनको पेट में सूजन और मरोड़ भी नहीं होती, और उनके IBS के सिम्टम्स जो हैं वो कम से कम हो जाते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इन दवाइयों का इस्तेमाल जो है तो आप खुद से शुरू कर लें, क्योंकि
کچھ ایسے مسائل بھی ہو سکتے ہیں جن میں یہ دوائی کانٹرا انڈیکیٹڈ ہو سکتی ہے، یعنی اس کا استعمال آپ کے لیے ممنوع ہو سکتا ہے، جو کہ آپ خود سے جج نہیں کر سکتے۔ آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کن مریضوں کو یہ دینی ہے، کن مریضوں کو نہیں دینی۔ لیکن جنرلی اگر آپ کی صحت اچھی ہے، آپ میں کوئی میٹابولک ڈس آرڈرز نہیں ہے، اور آپ شوگر بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کے گردے، آپ کے جگر وغیرہ وہ کمزور نہیں ہیں، آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہاضمے کے لیے جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا ہاضمہ بھی بہتر رہے گا، آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی۔ اس میں سچ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ پریگننسی میں یا جو ہے تو پھر بریسٹ فیڈنگ کے دوران کنٹرا انڈیکیٹڈ ہو۔ سو پریگننٹ خواتین جن کو ہاضمے کے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی اس کا استعمال کر سکتی ہیں، جو لیکٹیٹنگ مدرز ہیں، جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، اس میں سچ کوئی ایسے وہ نہیں ہے، انگریڈینٹس نہیں ہیں جن سے ہائپر سینسٹیوٹی یا الرجی ہو، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بی کمپلیکس سے بھی الرجی ہو سکتی ہے، سو وہ لوگ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ جو معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے تو یہ دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ لوگ اپنی صحت کے بارے میں جانیں اور اپنی صحت کے بارے میں محتاط رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔